बहुत से सवाल है, चलिए सवाल पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कहा था कि दर्शन जब मिलता है तो एक तरह का एक एक्साइटमेंट होता है कि ऐसा भी होता है, कुछ लोग डर भी जाते हैं, पर डैनियल चैप्टर 10 में बिल्कुल अवाक होकर डर के मारे खड़े हैं। क्या कारण इसका? अभी देखिए, हम जिस जगह पर हैं, यहाँ से अगर हम थोड़ा कदम ब कदम आगे बढ़ें, हम्म, अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे होने का डर तो पैदा होगा ही। जी डेफिनेटली, एग्जाम का मतलब ही जैसे कि डर लगने थोड़ा लगता सा। है, यानी ये तो इस भूमि पर एक हॉल है, बस इतना ही। लेकिन उसे पहचाने बिना ही दिल में डर होता जी, है, क्योंकि वो निर्णय लेने की जगह है। एक जजमेंट। एक न्याय वहां पर है। एक और कदम बढ़ाए तो उस हॉल में हैं। देखिए, ऐसी एक इच्छा वहां पर है। ठीक है, एग्जाम लिख कर आ चुके हैं। एक इंटरव्यू, आईएएस इंटरव्यू, आईपीएस इंटरव्यू, 1 to 1, जब उस कमरे में जाएंगे तो कैसी मनोदशा होगी। यकीनन थोड़ा सा इसमें और भी थोड़ा है, लेकिन ये मेरे जीवन के लिए बहुत मुख्य है। एक जिम्मेदारी का एक हाँ, यहाँ पर एग्जाम हॉल में जो इंस्ट्रक्टर हैं, कहिए कि आईपीएस या आईएएस की इंटरव्यू में जाने के लिए जो डर लगता है, उससे भी यहाँ ज़्यादा डर होगा कि क्या पूछेंगे। इसके परे कहिए किसी जज के सामने आप गुनहगार के रूप में खड़े होंगे तो क्या होगा, या कुछ गवाही देने के लिए जज के सामने खड़े रहेंगे तो मनस्थिति कैसी होगी। वो जो कह रहा है उसी के कारण मुझे जेल होगी या नहीं, ये तय किया जाएगा। उससे भी बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं। देखिए, अब इस नए नियम में परमेश्वर इस शब्द को इतने हल्के रूप में उपयोग किया गया है, यानी वो सच में कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, गॉड ऑल माइटी। ये ऑल माइटी यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को अब तक हमने नहीं देखा। हमने खुद उसका इतना सम्मान नहीं किया है। सच कहा जाए तो नीचा दिखाते हैं। मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि हल्के रूप में इस बात को बस कहते कहते हैं, लेकिन इस शब्द में जो सामर्थ है और इस शब्द के पीछे जो महत्व है वो हम जान ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कॉस्मॉस हो या फिर पूरे सृष्टि के ऊपर में राज्य करने वाले परमेश्वर, सूरज को, चांद को और तारों को चलाने वाले परमेश्वर, करोड़ों करोड़ों तारों को उनकी कतार में चलाने वाले, देखिए ये तो इतना महान राज्य है, उस साम्राज्य के परमेश्वर। पर एक और तरफ से वो हमारे दोस्त भी हैं, हमसे मिलजुल भी रहे हैं, ये तो ऐसा हम पर एक उसकी कृपा है जो हम पर नहीं, हुई नहीं है। मतलब उस तरह का एक एंगल भी एक वही कह रहा हूँ, उसने हमें स्वीकार किया, पुत्र के रूप में स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया, लेकिन हम उसकी महिमा में होकर काम नहीं करते हैं। जी हाँ, उसने हमें अपना मित्र कहा है, उसने हमें अपना भाई कहा है। केयरफुली जी हाँ, उस रिलेशनशिप को हमें मेंटेन करना है ना। हम तो घर में कुछ भी बन सकते हैं। कोई जज का बेटा है, घर में जज का बेटा है, कोर्ट में खड़े होते समय, कटघरे में खड़े होते Correct. समय, हर जगह की अलग अलग बात होती है ना। प्रोटोकॉल। वो कुछ भी हो। देखिए, उदाहरण बताता हूँ, इसे बता रहा हूँ, इसे सुनने के बाद में इसे अच्छे से समझ पाएंगे। रवि वर्मा नाम के एक बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। उनके बड़े भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम किया करते थे। तो रवि वर्मा के जो पेंटिंग्स थे उस समय के, वो ब्रिटिश व्यक्ति को पसंद आई, ब्रिटिश जनरल को, उनको बहुत पसंद थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रवि वर्मा को देखने की इच्छा जताई। तो फिर रवि वर्मा आते हैं, उनके आते ही जनरल बैठे हुए हैं, रवि वर्मा को एक सीट देते हैं, आप बैठिए ऐसे कहते हैं। पास में बड़े भाई खड़े थे। उस समय बड़े भाई के सामने छोटा भाई बैठता नहीं था। अब इनके मन में ये संकोच उठा कि मैं अपने बड़े भाई के सामने कैसे बैठ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो खड़े होकर ही बात करते हैं। जनरल ये सब देखते हैं, रवि वर्मा ये तो बड़े आर्टिस्ट हैं, जब ये खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकता, इसलिए वो भी खड़े हो गए। लेकिन जनरल के सामने उनके भैया बैठ नहीं सकते थे। चाहे बड़ा भाई या छोटा भाई हो, तो वो जो पावर, वो जो पोस्टिंग है, उसका सम्मान करना तो बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े हैं, उसे ऐसे कैजुअली ट्रीट तो नहीं कर हल्के सकते। रूप में ट्रीट मत कीजिए। हम यहूदियों के बारे में इतना बढ़ा के क्यों बात करते हैं? अगर ये पूछा जाए तो वो अपने परमेश्वर को उसके नाम से जो इज्जत देते हैं, ऐसी इज्जत तो और कोई नहीं देता है। अब देखिए, वो जो शब्द है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, वो शब्द नहाए बिना नहीं कहते हैं। वो नहाकर आने के बाद ही परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो इतना मान देते हैं। देखिए, इस जगह पर जब हम खड़े होते हैं तो वो महिमा एक डर पैदा करती है। महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर खुद को मसीह के रूप में छोटा करते हैं। परमेश्वर में महत्वपूर्ण बात यह है
उन्हें जितना विशाल दिखाना है वो उतना विशाल बनते हैं। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इतने महान परमेश्वर छोटे बनकर माता मरियम के गर्भ में एक बालक के रूप में आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? वो इतने छोटे भी बन सकते हैं और इतने बड़े भी बन सकते हैं। वो परमेश्वर हमारे परमेश्वर हैं। उसे देखते ही, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ना, स्वर्ग में जाने पर हम क्या करेंगे? हम भी उसे देखते ही तुरंत उसके चरणों पर झुक जाएंगे। सभी कहते हैं जो मसीह है वो नए नियम में अनुग्रहकारी है, वो तो पिता है, पिता के पास जाएंगे, हम वहां खुशी से रहेंगे। तो ऐसे ही उसकी पीठ पर मारकर बात करेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में आप पढ़ी, वहां पर 24 प्राचीन हैं। वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने अपने लहू के द्वारा हमें बचाया है। तो वे नए नियम से बचाए गए हैं। जब वो स्वर्ग में मसीह को देखते हैं तो अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। वो क्यों आनंद से खेलते कूदते नहीं? हम तो नए नियम के लोग हैं, उसके लहू से धोए गए हैं। हेलो क्राइस्ट, हाउ आर यू, ऐसे पूछ सकते ना। यानी जब वो आते हैं, यानी परमेश्वर का मेमना जब वहां पर आता है, 24 प्राचीन अपने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करते। उसका आदर तो आदर ही है, उसे बदल नहीं सकते हैं। यही बात यहाँ दानियल के लिए है। दानियल की विशेषता क्या है, यहाँ इस वचन में पढ़कर देखिए। वो केवल अकेला वहां पर खड़ा है और बाकी सब भागकर छिप जाते हैं। तो देखिए उन सभी में दानियल बहुत ही विशेष है। यही तो महत्वपूर्ण बात यहाँ है। इसी तरह से यहजकेल में है। सभी यानी यहूदा और प्राचीनों के साथ बैठकर बात करता है। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसके बाल पकड़ते, उसे उठाकर लेकर जाते। तो इन सभी लोगों के बीच में यहजकेल विशेष था। देखिए यहां पर इन सब के बीच में ये लोग तो भागकर छिप जाते हैं। यहीं पर वो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड आता है। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। शाऊल को बुलाते शाऊल शाऊल, बाकी लोगों को कुछ नहीं। यही तो उसकी खासियत है। मैं यही कह रहा हूं, हमें इस जगह पर आना है। हमें डर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी जगह तो मसीह के पास होती है। जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो डरेंगे। अभी हम इतनी बात करते हैं ना, सपने में भी परमेश्वर कुछ दिखाए तो हमें डर लगता है कि नहीं? न्याय के विषय में कुछ बातों को दिखाने के बाद उठते वक्त हमारे अंदर किसी तरह का डर तो पैदा होता ही है। परमेश्वर के बारे में ये जो भय है, ये तो निश्चय हर समय रहेगा, स्वर्ग में जाने तक रहेगा। स्वर्ग में जाकर मसीह की वजह से, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो अंतिम समय में मसीह को बाहर आने के लिए कहिए, मुझे उससे बात करनी है। यीशु क्राइस्ट कितने महान व्यक्ति हैं, और इसी को, यानी इसी बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए हम में ये हियाव होता है और उस वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें वो इस तरह की अनुमति देते हैं, ये उसकी महानता है। पर हम उसका दुरुपयोग न करें, ये देखना है। ये काम हमें करना है। आगे कहूं तो मिसयूज न हो, इसका ख्याल रखना है, यूज भी करना है, प्रिपेयर करना है, और दूसरों को भी उसे कहना है। कितना बड़ा रोल है, देखिए, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, आत्मिक जिम्मेदारी है। चैप्टर 10 में एक मैं बहुत ही मुख्य पॉइंट को देख रहा हूँ। पहला, हमने विजन के बारे में बात की। इस चैप्टर में फिर से वर्स 1 में देखिए ना, तीसरा वर्ष में ये बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य होता है? इसलिए कि कितनी खूबसूरती से वो डेट, वो टाइम, कौन किस टाइम पर, ये सब जब मैं सोचता हूँ तो कितना एक्यूरेट है बाइबल, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जी, हमारी बाइबल जो है वो कभी भी लॉन्ग लॉन्ग अगो, सो लॉन्ग अगो, वंस अपॉन अ टाइम ऐसी नहीं है। एक्यूरेसी इस साल में। अब देखिए राजाओं की पुस्तक में ये कैसे होगा, इसे पूछे तो इस देश में इस राजा के राज्य के इतने वर्ष में, सामरिया में इस राजा के इतने वर्ष में, इस तरह से एक एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है, वो भी दिया गया है। अब देखिए इसमें मैं आपको, यानी जब हम बात कर रहे थे, मैं तो ये बताना चाहता था, हम अक्सर इन्हें ट्विन बुक्स इस तरह कहते हैं, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, दानियल। ये जो किताब है ये यूहन्ना के आने के 700 साल पहले, यानी यूहन्ना में और दानियल में लगभग 700 साल का अंतर था। ये तो बेबीलोन की बनवाई में जाने के समय लिखी गई। बेबीलोन के बाद मीडा फारस, फिर ग्रीक, फिर रोम के अंत में सन 100 के आसपास प्रकाशित वाक्य लिखा गया। डार्क एजेस यानी 430 साल जो है ना, इस समय के बारे में इससे पहले ही इसे दानियल ने देख लिया था। यहाँ 5वें वचन से जरा आप यहाँ पर देखिए, अध्याय 10 वचन 5 और 6। ठीक है, वचन 5, तब मैंने आंखें उठाकर देखा, सन का वस्त्र पहने हुए, आगे कहता है, और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे,
और उसके वचन का शब्द भीड़ के शब्द का सा था, इस तरह से यहाँ पर कहता है। परमेश्वर के बारे में विवरण, एक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? यीशु मसीह जी के हाँ, बारे में दिया एकदम डिस्क्रिप्शन, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में 1, 13, 14, 15 अध्याय 1 वचन 13, 14 और 15। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये कहता है, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। ये भी यहाँ पर है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। वहां पर देखिए चमकाए हुए पीतल जैसे है। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वहां देखिए उसका शब्द भीड़ के शब्द का सा था, ऐसे बताया है। एक ही दर्शन पैटमोस आइलैंड में जॉन को, पतमोस टापू पर उसने देखा, और यहाँ बेलशस्सर के समय में इसने महल में देखा, बिल्कुल एक ही। तो किस तरह से इसमें कोई संजोग देख सकते हैं? इसलिए कहता हूं, इसी का नाम है भविष्यवाणी। और सिर्फ वही नहीं, इस ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के जो लिंक है उसे हम कितनी परफेक्ट रीति से कितना एक्यूरेट है। 500-600 साल पहले वहां पर कोई देख रहा है, मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने देखा और उसे किताब में लिखा हिब्रू भाषा में, और इसने ग्रीक में ये लिखा, ग्रीक में प्रकाशित वाक्य यहां पतमोस के टापू पर। इसमें भी बड़ी बात क्या है पूछे तो ये पढ़ा लिखा नहीं था। कौन? यूहन्ना। पर वो तो बहुत पढ़ा लिखा था। दानियल पढ़कर चुने गए, अध्याय 1 में है। क्या कॉन्ट्रास्ट है, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। लेकिन इन दोनों ने एक ही परमेश्वर को देखा। बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत साफ है। देखिए उसके वस्त्र, उसकी वाणी, उसके पैर और ये सब बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए मैं हैरान हूं कि इस तरह के भविष्यवक्ता होते थे। 1600 साल के अंतराल में 66 किताबें लिखने वाले जो 40 लोग हैं, इतने परफेक्शन के साथ में ये सब लिख रहे हैं। कितने परफेक्ट हैं। कितना सैक्रिफाइस करके, इसके अलावा फास्ट करके, प्रे करके, अपने आप को तैयार करके। यूहन्ना को ही ले लीजिए। हाँ, उसे मारा गया, पीटा गया, जेल में डाला गया, उसे अलग किया गया था। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ ही एक अलग किस्म का लाइफ है। देखिए ऐसे समय में भी ये गुण था, पर आज हम इसे इतने हल्के रूप में लेते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कोई इस तरह से आज कहता है कि मैंने यीशु को देखा है, तो उसके बारे में इनका विवरण और इन दोनों ने जो देखा उसमें फर्क होता है। ये तो बिल्कुल अलग लेवल का है। दोनों भी एक ही जैसे देखते हैं, यानी इसने अलग समय देखा, यूहन्ना ने अलग समय देखा, और आज जिस तरह से लोग देख रहे हैं वो तो अलग ही है। यूहन्ना और दानियल इन दोनों बिल्कुल एक जैसे इसे देखा है। वो बताते हैं ये चेतावनी के जैसे है। तो परमेश्वर आजकल और युगान युग बदलते नहीं, वो स्वर्ग में एक जैसे ही रहते हैं। इस एक स्टेटमेंट में इतना पावर है। हाँ, इस तरह का जो महत्व है वो इस किताब में शामिल है। अब हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं। इन सारी बातों को एक तरफ ही रहने दीजिए। इसे देखकर हैरान होंगे कैसे 1000 साल में ये दोनों लोग आते हैं, 700 साल के बाद ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं। इसकी अलग भाषा, उसकी अलग भाषा। ये तो आज के इराक की जमीन पर था और वो तो वहाँ टर्की में था। कोई संबंध नहीं। एक पढ़ा लिखा था, दूसरा कम पढ़ा था हिब्रू में। किस तरह से? देखिए इस तरह का आत्मिक स्तर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जो लाइफ है वही, हमारा जीवन अलग ढंग से होगा। एक और बात, इसमें हम थोड़ा डर भी लग रहा है। हम डर इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के एक शक्तिशाली एक परमेश्वर, या फिर जब हम सेवकाई करते हैं तो हमें इस दुनिया से कैसे अलग रहना चाहिए। अब इन दोनों को ही ले लीजिए। दानियल तो गवर्नमेंट स्टाफ था। जी हाँ, बिल्कुल एक हाई पोजीशन। यूहन्ना तो फुल टाइम में था। कौन? ये सेक्युलर है और वो हाँ उनके साथ ही है, सेवा में फुल टाइम प्रेरित था। और दानियल तो गवर्नमेंट स्टाफ था। आत्मिकता के बारे में हम इस तरह कहते हैं, जो सेवकाई में उन्हें ही प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर कहते हैं तेरे जैसे काम करने वाले को भी मिलेगा। और उसके अलावा उस राजा के प्रति भी विश्वासमंद है। प्रभु नियम नहीं बदलते हैं। दानियल की आत्मिकता को छूने के लिए कोई कानून नहीं बना था। परमेश्वर के विरुद्ध के बेबीलोन के कानून को उसने स्वीकार नहीं किया, बाकी सारे कानून का पालन किया। अब इसमें बड़ी बात क्या थी? इतने काम करके भी, यानी राजा के बाद में दूसरे नंबर पर यही आता था। इसके कितने काम थे, कितना बिजी होगा। आज हम एक काम के लिए 9 से 5 तक, 9 से 6 तक काम करते, उसमें भी हम 100 बार कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं। दाऊद को लीजिए। दाऊद कहता है, वो तो राजा था। दानियल राजा के बाद था, दाऊद तो राजा था। इस्राएल के लिए उसे लड़ना था, अर्थव्यवस्था देखनी थी, लोगों का खाना पीना देखना था, परिवार की देखभाल करनी। इसके बीच कहता है परमेश्वर को मैं हमेशा अपने सामने रखता हूं।
तो हमारा आत्मिक स्तर जैसे होगा वैसे ही परमेश्वर हमें प्रकाशन देते जाएंगे। पिछली बार आपने एक एपिसोड में सवाल पूछा था, लोगों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कहा था, ये त्याग करना होगा, ये दिलचस्पी चाहिए, इस तरह से परमेश्वर के करीब आना चाहिए। अगर हम उसके इतने करीब है तो फिर परमेश्वर सारे प्रकाशन देने के लिए सक्षम है। तो हम आसानी से पाने की उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, इसलिए कहता हूं कि अनुग्रह शब्द का गलत उपयोग करते हैं, हम इसका बहुत गलत उपयोग करते हैं। मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड। हाँ, बिल्कुल सही शब्द, मिसयूज एंड अब्यूज। आज जो है हम इसे रखकर जो गलतियां कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है। अनुग्रह के पीछे ये छिपना चाहते हैं। ग्रेस क्या है पता है? ये जो प्रकाशन प्रभु ने दिया है, तो हम जो अनुग्रह के समय में हम इसमें से कितना ज्यादा लेंगे? इससे भी 2 गुना लेना चाहिए। यही इब्रानियों 11 कहता है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। इतना विश्वास की उनके बारे में अच्छी गवाही दी गई, उन पर यह अनुग्रह नहीं था इसलिए वो इसे नहीं ले पाए, पर हम पर अनुग्रह है, हमें इसे लेना है, यही अर्थ है। जॉन के देखने के बाद रेवलेशन में मरे हुए के जैसा ऐसा कहा गया है। हाँ। और यहाँ पर भी डैनियल उसे देखने के बाद एकदम टेरिफाइड है, भयभीत होकर एकदम खड़े हैं। मेरे अंदर एक सवाल है, हम प्रभु की महिमा के अंदर जा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल स्टैंड के अंदर जा रहे हैं। ये जो फियर फैक्टर जो है, ये एक तरह से एक अच्छा फियर फैक्टर है, ऐसा ही समझ लीजिए। फिर भी इसे हम कैसे समझें, मतलब इस फियर फैक्टर को हम कैसे समझें? अब ये चाहे जितना भी आत्मा में हो, पर ये तो शरीर में थे और वो सब आत्मा में हुआ। देखिए, ये जिस किसी दशा में थे, लेकिन यही कहूंगा 100% ये स्वर्ग में नहीं गए, स्वर्ग के स्तर में वो नहीं बदले, अभी भी वो अपने शरीर में थे। और इस शरीर के जितने भी गुण थे वो तो उनमें थे, यानी मनुष्य के शरीर के गुण थे। अभी देखिए, डर कहां पर आता है? भूमि पर रहते हुए आता ना। जी हाँ, पृथ्वी पर ही, भूमि पर ही डर आता है। आदम परमेश्वर की आवाज सुनकर डर गया, तब पहली बार भूमि पर डर आया। डर एक पाप है, ऐसे कहा गया है। डर तो भूमि पर है, वो तो स्वर्ग में नहीं है। ये चाहे आत्मा में जो भी अनुभव पा रहे थे, लेकिन अभी भी शरीर में है, ये फैक्ट तो यहाँ पर निश्चय उजागर होता है। अब यही जब मसीह वहां पर आकर खड़े हुए तो कोई मसीह से डरा नहीं। जब वो उठाए जाने वाले पहाड़ पर जब वो उठाए गए तो डरे नहीं। उस जगह पर डर नहीं था, चेले डर गए थे, उसे डर नहीं लगा। और इसलिए कहता हूं, इनमें जो डर है इसका कारण यही है। जब एक लेवल के अंदर आप चले जाते हैं तो कोई डर नहीं होता है। शरीर से निकल जाने के बाद कोई डर नहीं है। शरीर में रहते समय तक डर तो होगा ही। पर मोसेस जब प्रभु से बात करते हैं तब हमें एक ऐसा दृष्टिकोण मिलता है जैसे कि दो दोस्त बात करते हैं। देखिए, वो जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तो पहली बार देख रहा था। जी हाँ। वो पहली बार इसे देख रहा था। और कब ये उसकी आदत हो गई थी, उस प्रेजेंस में ही रहते रहते। मूसा की खास बात तो ये थी, इसने सभी को कल शुद्ध होने के लिए इस तरह कहा, मैं इनसे कल बात करूंगा, इन्हें शुद्ध होने के लिए कहो। एक जगह पर भी मूसा को तुम तैयार हो जाओ, शुरू में उसने कहा था, लेकिन बाद में उससे तुम तैयार हो नहीं कहा, क्योंकि यह हमेशा तैयार था। वो मूसा को कभी भी बुला लेते थे, रेडी टू गो देयर। वो जो चाहते वैसे ये चाहता था, इस तरह। यानी यहीं पर ये फर्क है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण अंतर बताने जा रहा हूं 10वें अध्याय में। और ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये क्या है पूछे तो 13वें वचन में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, कहता है। किसके साथ? एंजल के साथ। देखिए, संदेश आया, तुमने जब परमेश्वर से मांगा तभी उत्तर आया। ये कहता है वचन 12 में, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने के लिए मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 21 दिन तक वो खड़ा रहा। आया हुआ जवाब 21 दिन तक डिले होकर उसके पास आता है। तब एक फोर्स उसे रोक रही है। कौन रोक रहा है? कहता है फारस देश का राजा। इंग्लिश में वचन 13 पढ़िए, ये क्या कहता? प्रिंस 13 में, द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया। ये मुमकिन है क्या? सोचने पर ही बहुत ही अलग लग रहा है ना। दुनिया का कोई राजा आकर स्वर्गदूत को रोक सकता है क्या? जी हाँ, तो उस फोर्स को वो यहाँ दर्शा रहे हैं। हाँ, ये कौन है पूछे तो ये उस राजा में जो है वो तो शैतानी ताकत है, वो स्पिरिट, उसकी आत्मा। हमेशा शैतान को वो सीधा यहाँ देखा वहां देखा नहीं कहता, ऐसा सीधा कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है। शैतान किसी के द्वारा काम करता है, उसे भी एक बॉडी चाहिए, उसे एक शरीर चाहिए। यहाँ पर देखिए यहजकेल 28:12 में ये कहता है, सोर के राजा के विषय में, ऐसे शुरू करके शैतान के बारे में कहते हैं। पता जो है वो सोर का राजा, लेकिन विवरण दिया है शैतान के बारे में।
कारण क्या है अगर ये पूछे तो वो उसके अंदर था, यहाँ फारस के राजा में था। इसमें और थोड़ा सा विवरण दे अगर इस तरह से आप पूछे तो, यहाँ मत्ती अध्याय 8 में यीशु एक गांव में गए थे, वहां एक व्यक्ति में दुष्टात्माएं थी, शैतान उसमें था। जी। यीशु ने उसे निकाला। निकालते वक्त दुष्टात्मा ने क्या कहा, हमें दूसरी बॉडी चाहिए, तू हमें सुअर में जाने की आज्ञा दे, उनमें जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट किया कि हमें एक शरीर में जाने की आज्ञा दे। अब मैं यहाँ पर एक बात के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मरे हुए लोगों ने मुझसे बातें की, मेरी माँ मुझे दिखी थी, या पति को मैंने देखा वो हमसे बात कर रहे थे, या माँ मुझे वहाँ बुला रही थी। अब ये लोग क्या कहते हैं, माँ मुझे बुला रही है यानी मैं भी मर जाऊंगा। पर वचन ये कहता है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। ये मनुष्य के बारे में कहा। अगर हम मर जाते हैं, अगर हम मर जाएं, प्रभु में मर जाए तो स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के बिना मर जाए तो अधोलोक में। बस दो ही जगह हैं। देखिए, हम स्वर्गलोक में जाएंगे नहीं तो अधोलोक में जाएंगे, बस ये दोनों हैं। अब ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं, यानी कुछ विश्वासी भी ये पूछते हैं कि मरे हुए लोग मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे बातें की, तो बताइए बाइबल में ऐसा कोई एक रेफरेंस भी दिया है? एक भी रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी शुद्ध आत्मा वापस नहीं आ सकती है। एक बार मर गए उसके बाद न्याय होना है, बस यही। एक बार एक भाई ये कह रहे थे, यानी वो सफल सेवकाई करके जाने वाले पवित्र व्यक्ति के बारे में कह रहे थे, यानी वो आकर कलीसिया चलाकर वो थोड़े उपयोग हो सकते थे। वो इसलिए कि अगर वो कलीसिया चलाएंगे तो लोग सुनेंगे। उनको भेजने के बजाय पौलुस को भी भेज सकते हैं ना, यूहन्ना को भेज सकते हैं ना, इन्हें क्यों भेजें? ऐसा है कि ये तो वचन के प्रकाशन को नहीं चाहते हैं। ये लोग तो पूरी तरह झूठे हैं। अब इस बात के बारे में सोच के देखिए कि ये शैतान एक मनुष्य के द्वारा बात करता है। उस समय वो उस मनुष्य के शरीर का उपयोग करता है। इस जगह ये वचन स्पष्ट बताता है। अब इसके जरा पीछे देखिए, दर्शकों को समझ में आए इसलिए कहता हूं, शैतान हमेशा सीधा यहां से या वहां से नहीं आएगा। मैंने उसे देखा, वो ऐसे था। किसी ने कहा कि वो काला है, बहुत काला है, तो कोई कहता है बहुत गोरा है, तो कोई कहता है सफेद साड़ी पहने हुए इस तरह व्हाइट में, तो कुछ काला कहते हैं। उन लोगों ने शैतान को ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखा है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं बताया है। वो किसी के अंदर से बात करता है, बात करने वाला नहीं, लेकिन उसके द्वारा बोलने वाला ये तो है। उसे सेंस करने का डिसर्नमेंट हमें पता होना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सांप ने आकर बात की। सांप ने बात की या शैतान ने बात की? शैतान ने बात की, उसके द्वारा। हमें ये समझना है। सर्प अगर वहां बात करता तो परमेश्वर सर्प को इस तरह से श्राप नहीं देते थे। शैतान ने बात की, सर्प को भी श्राप मिला। पहले परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया, उसे फिर श्राप नहीं दिया। सर्प को क्यों परमेश्वर ने श्राप दिया ये पूछे तो सर्प ने शैतान से साठगांठ की थी। ये भूमि क्यों श्रापित हुई? आदम के गिरने के कारण। कैन को क्यों श्रापित किया? क्योंकि शैतान के सामने झुक गया था। शैतान के सामने झुकने वालों पर श्राप आएगा, ये तो सच्चाई है। अगर इस बात को यहाँ पर अच्छे से देखें तो देखिए, इसके भी पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। वचन 20 से, मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, ये कहता है। युद्ध करने के लिए जा रहा है। एक साधारण राजा से स्वर्ग के स्वर्गदूत आकर युद्ध कर सकते हैं क्या? अभी आगे देखिए, यहाँ फिर से कहता हूं अगले वचन में, उस प्रधान के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं। वो कहता है मैं लड़ने जा रहा हूं, मेरी मदद के लिए मिकाएल को आना होगा। कोई उससे लड़ नहीं पाएगा। तो फारस देश का राजा क्या इतना बड़ा आदमी था? साफ तरीके से किसके बारे में कह रहा है? शैतान की आत्मा के बारे में। तो इस जगह पर इसे समझना तो बहुत ही जरूरी है। कई बार शैतान तो मनुष्यों के द्वारा बात करता है, मनुष्य द्वारा बातें करता है। उसे परखने की आत्मा हमें होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है। देखिए, कई बार हम जिन्हें जानते हैं ऐसे हमारे लोगों के द्वारा भी आएगा। देखिए, उस समय यीशु के 12 चेले थे, उनमें से एक से शैतान ने बात की। पास से क्लोज। वो बुलाया गया था, अलग किया गया था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, दान हाथ में रखता था। इसके अंदर से शैतान ने बात की। तो स्पिरिचुअल वॉक में इन सब को हमें फेस करने का, इनसे जूझने के बाद हमें खड़ा रहना, तो किस हद तक हमें प्रार्थना में
और किस हद तक हमें क्लैरिटी से खड़े रहना ये। हाँ, हम परमेश्वर के साथ जितने खड़े होंगे उतना ही ज्यादा हम प्रकाशन प्राप्त करते चले जाएंगे। आने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, कौन आ रहा है, यीशु के बारे में बताया गया है। नथानिएल आ रहा था, इस इस्राएली में कपट नहीं है कहाँ, स्पॉटलेस है कहाँ। लाखों लोग आ रहे थे, उसके पास हजारों लोग आ रहे थे। तो कुछ लोगों को देखकर कहा, है सांप के बच्चों। जब प्रभु आ रहे थे तो यूहन्ना ने कहा, यह परमेश्वर का मेमना है। तो अनाइंटिंग इस हाँ, तरह का जितना परमेश्वर के करीब होंगे उतना ज्यादा प्रकाशन होगा। मेरे लिए एक वचन है, थोड़ा सा डिफरेंट वचन है। इसी अध्याय के चैप्टर 10 के आखिरी वचन को देखिए। इसमें लिखा है कि सब कुछ हो रहा है, yet there is no one who stands firmly against these forces except Michael your prince। ऐसा लिखा है। हिंदी में कैसा लिखा है? उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है कहता। इस वचन को हम किस तरह समझें? ये कैसा है? देखिए, पुराने नियम के हिसाब से शैतान के सामने खड़े रहने की शक्ति तो केवल मिकाएल में थी। देखिए, शैतान प्रधान अधिपति था वहां परमेश्वर के सामने, मिकाएल प्रधान अधिपति। देखिए, दोनों एक समान थे। नए नियम के हिसाब से परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक नाम दिया है, यीशु मसीह का नाम। इस नाम से सब भागेंगे। तो क्या ये प्रभु की इच्छा है कि ये हम उस गैप में खड़े रहें? ऐसा एक सवाल उठता हाँ, है। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। हमें वो सामर्थ्य दे दी गई है कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माएं निकालेंगे। पुराने नियम में है। नए नियम में परमेश्वर ने हमें शैतान पर पूरा अधिकार दिया है। अब हमें यहाँ पर मिकाएल की मदद की जरूरत नहीं है। हम उसकी संतान हैं, इसलिए मसीह ने हमें यह अधिकार दे दिया है। डैनियल चैप्टर 10 में हमने बहुत सारी बातों को सीखा, और कहा जाए तो इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और इसे और खोद कर हमारे दर्शक इसे पढ़े तो आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम डैनियल चैप्टर 11 में उसमें जो सीक्रेट्स है उसे कैसे सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।